बातें जो है और किसानों की जो नाराज़गी है मेरे माध्यम से मालिकों तक भी पहुँचेगी। दूसरी बात, आपने हमें मिल सरकार ने लीज पे दी, ठीक तरह से चलाना हमारी जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी है, क्योंकि किसान ही अन्नदाता है मिल का। कोई भी चीनी मिल मालिक इतना बड़ा खेत नहीं खरीद सकता कि उसके गन्ने की खेती करके मिल को चला ले पूरी। खटीमा में गन्ने की समस्या को लेकर किसानों की हुई संयुक्त बैठक। जनपद उधम सिंह नगरी खटीमा से है, जहां खटीमा तहसील सभागार में उत्तराखंड किसान आयोग की हुई संयुक्त बैठक, जिसमें उपाध्यक्ष राजपाल सिंह तथा सीतागंज चीनी मिल प्रबंधक अमर शर्मा, उप जिलाधिकारी रविंद्र सिंह बिष्ट और समिति के सचिव गांधीराम की उपस्थिति में किसानों के साथ एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें पीड़ित किसानों ने गन्ना सेंटरों से समय पर गन्ना लेने तथा समय पर पर्याप्त पर्ची देने, केंद्रों पर ट्रांसपोर्टर की व्यवस्था को दुरुस्त करने को लेकर तथा समय पर भुगतान करने को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। खटीमा से हमारे संवाददाता ईश्वर सिंह की एक रिपोर्ट। जब से फैक्ट्री चालू हुई है तब से किसानों को बहुत दिक्कत है। किसानों की ट्रालियां सेंटरों पे 8-8, 10-10 दिन खड़ी हो रही हैं और वहाँ पे उठान नहीं हो रही और पर्चियाँ लैप्स हो जा रही हैं, जिस कारण किसानों को बहुत भारी दिक्कत होती है। गन्ना भी सूख रहा था, पर्ची लैप्स हो रही थी। उस संबंध में किसान बार बार मिल प्रबंधन पर चाहते थे, लेकिन कोई समाधान नहीं हो रहा था। आज फाइनली किसान आक्रोशित थे खटीमा के, हम गन्ना सितारगंज चीनी मिल को नहीं देंगे। उनका जो प्रबंधन था वो भी आया, बैठ के एसडीएम साहब भी थे, सब लोग बैठ के चर्चा हुई और उन्होंने एग्री किया कि हम तत्काल गन्ना उठाने की व्यवस्था करेंगे, हम किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होने देंगे, हम ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बढ़िया करेंगे। और हमने कहा कि किसान जो ट्रॉली लेकर आएगा वो वेट नहीं करेगा, वो अपना गन्ना तुलाएगा और वहाँ पर ग्राउंड में फेंक जाएगा। उठाने की जिम्मेवारी आपके ट्रांसपोर्टर की है, ना कि किसान की है, क्योंकि उठाने का धोने का जो ठेकेदार लेबर को पैसा देता है, इसलिए किसान क्यों भोगे? किसान जिम्मेवार नहीं है, किसान अपनी ट्राली लाएगा, तुलवाएगा, नीचे फेंक देगा। उठाना आपकी जिम्मेवारी, आप उठाए ना उठाए, ये प्रबंधन ने माना है। ठीक है, हम लिखित में आज वो लिखित में दे रहे हैं, एसडीएम साहब लिखित में करवाएंगे और अगर 25 तारीख तक ये सुविधाएं सामान्य नहीं करेंगे तो खटीमा के किसान वहाँ पर बैठ के हो सकता है कि धरना प्रदर्शन करने को मजबूर ना हो। कोई परसेंट नहीं लेगा, वहाँ पर सोसाइटी गन्ना सोसाइटी लिखित में बैनर लगाएगी कि किसी प्रकार का कोई लेबर को, ठेकेदार को कोई परसेंटेज नहीं दिया जाएगा, किसी प्रकार का कोई कमीशन नहीं दिया जाएगा, ये वहाँ पर होर्डिंग लगाई जाएगी। जो है खटीमा समिति के किसानों ने माननीय मंत्री जी की अध्यक्षता में एक बैठक की थी, उसमें माननीय एसडीएम साहब, सचिव साहब सब मौजूद थे। किसानों की कुछ छोटी छोटी जो समस्याएं थी, जैसे गन्ने के उठान को लेकर थी, उसका चीनी मिल ने आश्वासन दिया है कि जहां भी किस तरह की समस्या उसका प्रबंधन ठीक किया जाएगा। और जहाँ तक हायल पर्ची की सवाल था, वहाँ पर माननीय चेयरमैन साहब ने कहा कि हायल पर्ची मत तोलिए, तो हम इस पर भी ध्यान देंगे, हम हायल पर्ची नहीं तोलेंगे। और मिल ने किसानों से ये आश्वासन लिया है कि जितने का मोड है 30 क्विंटल 27 क्विंटल की पर्ची पर 30 और 45 क्विंटल पर 50, इससे ज़्यादा गन्ना नहीं तोला जाएगा, जिससे सेंटरों पर व्यवस्था ठीक ठाक बनी रहे। देखिए, मिल की तरफ से ऐसा कोई भी इंस्ट्रक्शन किसी भी स्टाफ को नहीं है। हमने अपने कांटे 0 पे चला रखे हैं, किसी समय भी हमारे कांटे चेक किए जाते हैं, चाहे वो मिल गेट का हो, चाहे ना हमने किसी अपने तोल बाबू को, ना किसी लेबर के ठेकेदार को कहा कि आप किसान से पैसे लीजिए। देखिए, समिति अगर फ्लैक्सी लगाना चाहती, जैसे चेयरमैन साहब ने कहा कि हम फ्लैक्सी लगाएंगे, वो उनका अपना निजी मसला है समिति का। मिल की तरफ से तो ये हमारा तो डायरेक्शन जाती है अपने स्टाफ को, क्योंकि स्टाफ चेंज होता रहता 15 दिन के बाद। तो हमारी तरफ से ऐसी कोई इंस्ट्रक्शन नहीं कि लेबर के ठेकेदार को या लेबर को या फिर तोल बाबू को कोई भी चीज़ दीजिए। हमारा तो यह है कि मैक्सिमम 3 दिन में इनको सबको रेगुलाइज कर देंगे और ऐसी कोई समस्या नहीं रहेगी। हमारे क्षेत्र के गन्ना किसान यहाँ पर आए थे, उनकी कुछ प्रॉब्लम्स थी जो मिल प्रबंधन को लेकर, जिसमें मतलब कि एक तो उनके द्वारा कुछ सेंटर इंचार्ज द्वारा कुछ कमीशन दिया जा रहा है 3%, और जो गन्ना उठान में है उसमें भी मजदूरी में 50 रुपये प्रति ट्रॉली ले रहे हैं, जो कि बहुत गलत बात है। आज यहाँ पर चीनी मिल के जीएम साहब भी आए हुए थे, हमारे सचिव थे, उपाध्यक्ष किसान आयोग के माननीय उपाध्यक्ष भी थे और चेयरमैन साहब भी थे। तो उनके सामने सब किसानों ने अपनी समस्या रखी और जीएम साहब ने वादा किया है कि इन सब समस्याओं को समाधान कर देंगे और किसानों को किसी प्रकार की जो कठिनाई हो रही है उसका हम रिजॉल्व करेंगे। तो एक बार हमने जीएम साहब को ये भी कहते हैं कि जो चीज़ करना चाहेंगे उसको लिखित रूप में हमें भी दे देंगे, ताकि हम इसको लगातार मॉनिटर करते रहें और किसानों को कोई समस्या ना आए।